दरअसल पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से ही पुलिस को प्रश्न पत्र और आंसर की मिली थी। उसके अवशेष बरामद हुए थे जो जल चुके थे, जिस पर बुकलेट नंबर 6136488 अंकित था, जो हजारीबाग के ओएसएस सेंटर का बुकलेट था। यह बुकलेट हजारीबाग के ओएसएस स्कूल सेंटर पर एक छात्र को मिला था। पुलिस ने उस छात्रा से भी पूछताछ की, उसके मोबाइल की भी जांच की गई और अब पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इस मामले में सीबीआई ने एक गिरफ्तारी भी की, एक एफआईआर भी दर्ज की है। अब इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई। सीबीआई की एक टीम पटना भी पहुंची। शास्त्री नगर थाना पहुंचकर मामले की जांच भी सीबीआई की टीम ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 22 जून को शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और 23 जून को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं। सीबीआई की एक टीम जांच के लिए पटना गई, पटना में पेपर लीक की जांच में जुट गई। वो हर सबूत को अपने पास ही रख रही है जो पटना पुलिस और ईओयू ने इकट्ठे किए थे। दूसरी टीम गोधरा में सेंटर मैनेज मामले की जांच करने के लिए भी पहुंची हुई है। गोधरा में पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि सेंटर मैनेज किया गया था, जिसमें जालाराम स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल थे। और अब सीबीआई की टीम उस मामले की जांच करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि गोधरा मॉड्यूल के जरिए कहीं और तो खेल नहीं किया गया था। दरअसल गोधरा के जालाराम स्कूल में छात्रों से पैसे लेकर पूरा का पूरा सेंटर ही मैनेज कर दिया गया। यहाँ पर सेटिंग का कंसल्टेंसी चलाने वाला परशुराम राय के जरिए ये पूरा जो सेटिंग यानी कि जो सेंटर मैनेजमेंट हुआ था उसके जरिए हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक में डील हुई। और यहाँ एग्जाम देने के लिए झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ से बच्चे पहुंचे हुए थे। गोधरा में धांधली की भनक वहां के डीएम को एक दिन पहले ही लग गई थी। फिर क्या था, उन्होंने जाल बिछाया और सारे आरोपी पकड़े गए, जिसमें जालाराम स्कूल का प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, जालाराम स्कूल का फिजिक्स टीचर तुषार भट्ट और बिचौलिया विभोर आनंद परशुराम राय शामिल है, जो अब पुलिस के गिरफ्त में है। दरअसल गोधरा में पेपर लीक नहीं होना था बल्कि पूरा सेंटर ही मैनेज होना था, जिसमें यह था कि छात्रों को ओएमआर शीट पर उसी को मार्क करना है जिसका वो जवाब जानते हो और बाकी जिसका आंसर उन्हें नहीं पता उसे ब्लैंक छोड़ना था और फिर एग्जाम के बाद उसे सेंटर पर ही कलर किया जाना था। अब नीट एग्जाम में धांधली की जांच शुरू हुई तो इसका एरिया भी देखिए बढ़ता जा रहा है। पटना से शुरू हुआ था ये पूरा मामला। बिहार के पटना और झारखंड के हजारीबाग, देवघर से आगे इसका दायरा बढ़ गया है। अब ये गुजरात के गोधरा के बाद महाराष्ट्र के लातूर तक भी पहुंच गया है। पटना और गोधरा में तो सीबीआई जांच के लिए पहुंच चुकी है। बिहार पुलिस की ईओयू हजारीबाग और देवघर में जांच पहले कर चुकी है। पटना से 13, देवघर से 6 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है और गोधरा से भी 5 लोग अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसकी जांच महाराष्ट्र तक भी पहुंच गई। महाराष्ट्र एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस मामले की जांच में लगी हुई है। एटीएस को इसमें टेरर फंडिंग का भी शक हो गया है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और लातूर में 1 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उसमें एक आरोपी से बात की हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने। उसने क्या जानकारी दी, आप खुद ही सुनिए। लातूर में एक मामला दर्ज हुआ है नीट केस को लेकर। इस केस में एक आरोपी ने आपका नाम लिया है, तो इस पर आपका पक्ष क्या है? क्या आप मैं तो जानता ही नहीं उस बंदे को, ना पठानिया को जानता हूँ मैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं कौन सा पठानिया है, कौन सा संजय जादव है, तो मेरा नाम क्यों इसमें अंदर है? देखिए पुलिस मैं वहां रहता जी पुलिस ने जांच की, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया, तब उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और उनमें से एक आरोपी है कोगनवार, उन्होंने आपका नाम लिया है गंगाधर। अरे गंगाधर ले आओ, गंगाधर तो बहुत सारे हैं जी, गंगाधर तो बहुत सारे हैं जी। क्या कभी जी तो वो जो गंगाधर कह रहे उन्होंने आपका फोन नंबर दिया है? भाई पता नहीं मुझे, मेरा कैसा आया क्या नहीं, मैं कुछ में जानता नहीं। संजय जाधव जो हैं पठानिया हैं। मैं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बस ठीक है ना। ना संजय जाधव को जानता हूँ, ना पठानिया को जानता हूँ, ना गूगलवार को जानता हूँ मैं। अच्छा, इसका क्या नीट के कोई स्टूडेंट संपर्क नहीं, मैं क्यों बात करूँ मैं किससे? अच्छा, क्या महाराष्ट्र पुलिस ने आपसे संपर्क किया है अब तक? अरे नहीं, कुछ नहीं किया, मेरे किसी के संपर्क नहीं किया, ना कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं। नीट के छात्र कभी आपसे संपर्क किया है? अरे बाबा, नीट का मुझे पता ही नहीं है किसी का। मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं इसके अंदर क्यों जाऊँ मैं? मुझे क्या करना है उसको?
अच्छा। मैं किसी पैसे के लालच नहीं, मेरे को कुछ भी ठीक है ना। देखिए जो ना मैं ऐसा करता हूँ। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एनएसयूआई ने पेपर लीक मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एनटीए को बैन करने की मांग कर डाली है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर से संसद भवन की ओर मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया, जहां छात्रों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। नीट पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है और वो मार्च करके संसद की ओर जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस संसद में सरकार को घेरने का प्लान बना रही है, वहीं सड़क पर भी देखिए किस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस की स्टूडेंट विंग का जारी है। मार्च शुरू हो चुका है एनएसयूआई का और उनकी मांगे हैं कि एनटीए पर बैन हो और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग करें। देखिए किस तरह से बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं जो एनएसयूआई के छात्र हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़ कर नारेबाजी कर रहे हैं और संसद जाने की मांग कर रहे हैं, संसद पर प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा करवानी चाहिए और साथ ही साथ उनका कहना है कि एनटीए पर बैन लगना चाहिए। उनका कहना है कि डीजी के बदलने से कुछ नहीं होता और उनकी मांग ये है कि शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दे। क्या कहेंगे, क्या मांगे आपकी? रीनीट। और रीनीट की मांग के साथ साथ आप ये क्यों चाह रहे हैं कि एनटीए पर बैन हो? मैम एनडीए पर बैन होना चाहिए। कैसी पार्टी है, कैसी संस्था है, ये कैसा गठजोड़ है? लोगों की सुनता ही नहीं है। लोगों के लिए बनाया कि लोगों के खिलाफ बनाया? ये समझ से बाहर है जी। देखिए किस तरह से एनएसयूआई यहाँ पर अब बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गया है और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं हमें और जंतर मंतर से इन्होंने मार्च शुरू किया है संसद की ओर और यहाँ पर देखिए किस तरह से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं एनएसयूआई के छात्र और उनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि एनटीए पर बैन होना चाहिए क्योंकि डीजी के बदलना इन्हें से कोई एक्शन नहीं होता। क्या मांगे आपकी, क्या नाम? मेरा नाम कुणाल है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। हमारी मांग है कि जो एनटीए जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके पूरे स्ट्रक्चर में ही फ्लॉ है, उसको खत्म किया जाए। तो नीट पेपर लीक में हुए धांधली को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। शहर शहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही सड़क पर शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका। वहीं नीट पेपर लीक का मामला आज संसद में भी गूंजा, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में सांसद की शपथ लेने के लिए उठे तो विपक्षी सांसदों ने शेम शेम के नारे लगाए। पेपर लीक को लेकर संसद ही नहीं बल्कि बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। आज आरजेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर लीक के आरोपियों का कनेक्शन जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से जोड़ दिया। दरअसल आरजेडी ने इसके जरिए उस बात को काउंटर करने की कोशिश की है जो तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही थी और आरोप ये लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव के पीएस के जरिए छात्र अनुराग को ठहराया गया था। बिहार में एक संजीव मुखिया, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। अमित आनंद जी का बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाई इन्हें, एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं। ये महापुरुष कौन है? ये मुख्यमंत्री हरियाणा है, उनके साथ तस्वीरें। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता है, और रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। परीक्षाएं लीक क्यों होती है? और देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार और एक साहब संजीव मुखिया, इनको शील्ड कहां से मिली हुई है? आरजेडी बीजेपी और जेडीयू को घेर रही है, लेकिन कल जो नवादा में सीबीआई की टीम पर अटैक हुआ था उस पर सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने कल के वीडियो को शेयर कर नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। दरअसल कल नवादा में यूजी नेट मामले की जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया है और इस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस वीडियो को ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। आरजेडी जहां सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं जेडीयू ने पूर्व डिप्टी सीएम पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह ने कहा कि सबूतों से ये पता चलता है कि गेस्ट हाउस किसने बुक कराया। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से इस मामले पर सफाई मांगी है। पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस, कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था, प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी।